हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रिंग्स प्लेलिस्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और गिवन अ बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली जीरो एंड वंस। तो ये यार कुछ खास लाइन नहीं है, हमें पता है बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो वन। और अगर बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है तो वो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन होंगे। अच्छा, वी नीड टू मेक दिस स्ट्रिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स बाय फ्लिपिंग सम ऑफ द बिट्स। देखो, वो क्या बोल रहा है, हमें इसको सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स बनाना है। जैसे ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स क्या है, अगर मेरी स्ट्रिंग में वन है तो फिर उसके बाद जीरो आना चाहिए, फिर वन, फिर जीरो ऑल्टरनेट। और अगर जीरो है स्टार्टिंग में, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रिंग आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो इसका मतलब है वी नीड टू मेक दिस स्ट्रिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स बाय फ्लिपिंग सम ऑफ द बिट्स। अच्छा, फ्लिपिंग बिट्स का क्या मतलब होता है? फ्लिप का मतलब क्या होता है? फ्लिप का मतलब क्या होता है, अगर जीरो है तो मैं उसको वन कर दूंगा, और अगर वन है तो इसका मतलब जीरो कर दूंगा। फ्लिप का मतलब फ्लिप का मतलब स्वैप नहीं होता। ठीक है, इस लाइन को गांठ बांध लेना, याद कर रहे हैं। स्वैप अलग होता है, स्वैप मींस इंटरचेंजिंग वैल्यूज। ठीक है, फ्लिप का मतलब स्वैप नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग। अच्छा, हमें क्या करना है, सबसे हमें अवर गोल इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बिट्स। हमें जितनी भी बिट्स फ्लिप करनी है, हमें उनका मिनिमाइज करना है, मिनिमम स्टेप्स में ये काम करना है। तो क्या देखते हैं, जीरो जीरो वन है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें एक ही बिट फ्लिप करनी पड़ेगी। देखो, जैसे जीरो जीरो वन है तो मेरे को इसमें सिर्फ एक बिट फ्लिप करनी है, तो ये ऑल्टरनेट बन जाएगा। ऑल्टरनेट कैसे बन जाएगा? देखो, ऑल्टरनेट मतलब क्या था, मैं इसको जीरो वन जीरो बना दूं। ठीक है, अगर ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है तो मैं इसको जीरो वन जीरो बना दूं, या मैं क्या बना दूं, वन जीरो वन। दोनों ही ऑल्टरनेट है, हाँ जी, दोनों ऑल्टरनेट है। लेकिन यहाँ पे आपको कितनी बिट्स चेंज करनी पड़ी? देखो, यहाँ पे आपको कितनी बिट्स चेंज करनी पड़ी? फर्स्ट बिट तो चेंज नहीं करनी पड़ी क्योंकि फर्स्ट बिट तो जीरो है। इसमें आपको ये सेकंड वाली बिट को वन करना पड़ा और थर्ड वाली बिट को जीरो करना पड़ा। तो भाई हाँ, ये वाला आंसर तो मेरा रॉन्ग है। ये वाला आंसर क्या है मेरा? रॉन्ग, क्योंकि इसमें मैं जो मैं एक मिनट के लिए इंडेक्सिंग और डालता हूँ, जीरो वन टू। हाँ, अब देखो, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में अपनी बिट्स को फ्लिप करना है। अच्छा, तो हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि आपकी ऑल्टरनेट तो दोनों है स्ट्रिंग। अच्छा, ये वाली राइट क्यों है? इसमें देखो, आपको ये जो रॉन्ग वाली स्ट्रिंग थी, इसमें आपने फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को फ्लिप करा, तो कितने फ्लिप्स लगे? दो फ्लिप्स लगे। लेकिन इसमें आप देखो, ये वाली स्ट्रिंग ऐसी की ऐसी रही। ठीक है, जीरो, सिर्फ आपको जीरो इंडेक्स को चेंज करना पड़ा, जो वन बना। ये वाला इंडेक्स ऐसे ही रहा और सेकंड वाला भी इंडेक्स ऐसे ही रहा। तो इसमें कितने स्टेप में हो गया? वन इंडेक्स, मतलब वन स्टेप में हो गया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यार इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया हो, और क्वेश्चन क्लियर होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, तो हाँ भाई, ये इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम है। इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं सबसे पहले। मैं क्या करूंगा, अच्छा अप्रोच और सुन लो यार एक बार, अप्रोच क्या है मेरी? अप्रोच मेरी क्या है, मैं इवन इंडेक्स पे जाऊंगा। उस पे अगर मुझे उस पे अगर मुझे जीरो मिलता है तो मैं फ्लिप कर दूंगा। अगर मैं ऑड इंडेक्स पे गया और वहां पे मेरे को वन मिल गया तो फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, तो फ्लिप कर दूंगा। अच्छा, तो इसको, इस वाले लॉजिक को इस वाली स्ट्रिंग के लिए देखते हैं, जीरो जीरो वन के लिए। ठीक है, जीरो वन टू। अच्छा, ठीक है, एक बार इसके लिए देखते हैं। अच्छा, तो मैं फ्लिप कर दूंगा। इवन इंडेक्स पे अगर जीरो है तो मैं फ्लिप कर दूंगा, ऑड इंडेक्स पे अगर वन है तो मैं फ्लिप कर दूंगा। इस वाले एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखो, ये वाला तुम्हारा कैसा इंडेक्स है? ये वाला तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑड इंडेक्स है, वो इवन इंडेक्स है। अच्छा, इवन इंडेक्स पे जीरो है, हाँ है। तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लिप को बढ़ा दूंगा। फ्लिप जो मेरा इनिशियली में जीरो था, उसको मैं क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आया ऑड इंडेक्स पे। मैंने क्या बोला था, अगर ऑड इंडेक्स पे वन है तभी फ्लिप को बढ़ाना, तभी फ्लिप को बढ़ाना। ठीक है, अच्छा, ऑड इंडेक्स पे वन है मेरा, नहीं है, तो मैं फ्लिप को ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आया इवन इंडेक्स पे।
अब मैं आया इवन इंडेक्स पे। इवन इंडेक्स पे मेरा क्या होना चाहिए फ्लिप करने के लिए? 0, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो मैं यहाँ पे फ्लिप को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन इसका आंसर तो कितना आ रहा था? इसका आंसर कितना आ रहा था मेरा? देखो, इसका आंसर आ रहा था 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न कर दूं फ्लिप? मैं रिटर्न कर दूं फ्लिप? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा ना। अच्छा, तो हमें क्या रिटर्न करना है वो इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, क्या रिटर्न करना है? अभी के लिए तो तुमने ये बोल दिया, अभी के लिए तो चलो मान लेते हैं ये वाला आंसर तुम्हारा ठीक है, 1 हमें रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो, देखते हैं। अच्छा, मेरा क्या था? ऑड इंडेक्स पे मेरा 1 आना चाहिए, इवन इंडेक्स पे 0। तो मैं सबसे आया 0 पे। 0 ऑड, 0 इवन इंडेक्स है, उस पे 0 है। मेरा इवन इंडेक्स है, अगर मेरा इवन है तो उस पे 0 होना चाहिए, और ऑड इंडेक्स है तो उस पे 1 होना चाहिए, तभी मैं फ्लिप को इंक्रीमेंट करूंगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा इवन है, और इवन पे मेरा क्या आ गया? 0 आ गया, तो मैं फ्लिप को बढ़ा दिया, ये 0 से 1 कर दिया। अच्छा, अब मैं ऑड इंडेक्स पे आया, ऑड इंडेक्स पे 0 है, नहीं बढ़ाऊंगा। इवन इंडेक्स पे आया, 0 है, बढ़ा दो। ऑड इंडेक्स पे आया, 1 मिल गया, बढ़ा दिया। फिर मैं इवन इंडेक्स पे आया, 0 मिल गया, बढ़ा दिया। ऑड इंडेक्स पे आया, 1 मिल गया, बढ़ा दिया। फिर मैं 6 पे आया, 6 इवन इंडेक्स है, उस पे 0 मिल गया, बढ़ा दिया, 6 हो गया। ऑड इंडेक्स पे आ गया मैं, उस पे 1 मिल गया, बढ़ा दिया, 7 हो गया। फिर मैं इस पे आया, फिर मैं इस पे आया, लेकिन भाई ये तो क्या है? मेरा इवन इंडेक्स है, और इवन इंडेक्स पे 1 है, तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ये मेरा क्या है? ऑड इंडेक्स है, उस पे 1 है, तो मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, 8, यहाँ पे तो 8 फ्लिप्स आ रही है, तो मैं 8 रिटर्न कर दूं? तो मैं 8 रिटर्न कर दूं? नहीं, मैं 8 रिटर्न नहीं करूंगा। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? मैं क्या रिटर्न करूंगा? देखो, अब देखो मैं क्या रिटर्न करूंगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूंगा x, या कुछ भी मान लो। एक वेरिएबल ले लिया x, उसमें मैं, इस पूरी स्ट्रिंग का साइज क्या है? 10। कितने फ्लिप्स हो गए? 8। तो मेरे को टोटल फ्लिप्स पता चल गए 2। ठीक है, मेरे पास 2 फ्लिप्स निकल के आ गए। मैं क्या रिटर्न करा दूंगा? 2 रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ओके। तुमने क्या बोला कि भैया ऐसे ही इस स्ट्रिंग का साइज है 3, और इसमें फ्लिप्स आ रही है 1, तो आंसर तो इसमें 2 है। आंसर तो इसमें 2 है, तो मैं क्या 2 रिटर्न करा दूं? तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं मिनिमम रिटर्न करा दूंगा। मैं मिनिमम रिटर्न करा दूंगा या तो इस एक्स का, या तो इस फ्लिप का। मैंने क्या बोला? मैं मिनिमम रिटर्न करा दूंगा या तो इस एक्स का, या तो इस फ्लिप का। तो मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा फ्लिप। आ गई? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो अभी हम कोड करेंगे तब देखेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैं कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहा हूं, तो बिग O ऑफ 1 है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यार, एक लूप चलाओगे तो बिग O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हम यार ज्यादा से ज्यादा, तुम खुद देखो, तुमने एक बार अप्रोच लगा ली ना, तो कोड भी तुम खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो। बिग O ऑफ n होगी, क्यों होगी यार? ज्यादा से ज्यादा ये सब काम एक ही लूप में कर लूंगा। एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं बिग O ऑफ 1 में कर लूंगा ये। ठीक है, तो कोड करते हैं इसको। अच्छा, अप्रोच मेरे सामने लिखी है, अब देखो मैं कोड कैसे करता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग s। अच्छा, मैं एक इंट n में ले लेता हूँ s का साइज। अच्छा, फ्लिप्स को मैं क्या डिक्लेयर कर लेता हूँ? फ्लिप्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ 0। इनिशियली फ्लिप्स मेरी 0 है। इटरेट करता हूं मैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। इफ s ऑफ i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। s ऑफ i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ठीक है, ये कोड होगा। आई डोंट थिंक, देखो, देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एस ऑफ आई मॉड्यूलस 2 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को इवन और ऑड इंडेक्स के ऊपर खेल रहा था मैं यहाँ पे मैं इवन और ऑड इंडेक्स के ऊपर ही तो खेल रहा था। तो वो कैसे निकलेगा? आई मॉड्यूलस 2। हाँ, अगर मेरा इवन इंडेक्स आ जाता है, तो मैं चेक करूंगा इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तभी मैं फ्लिप्स को आगे बढ़ाऊंगा।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर लूंगा, एल्स इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, मतलब ऑड इंडेक्स है। तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ इफ आई इफ एस ऑफ आई, मतलब मेरे जो एलिमेंट है स्ट्रिंग में वो अगर वन है, तभी मैं फ्लिप्स को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंपल कोड है यार, बेसिक इफ एल्स से हो रहा है, देखो इतना टफ कोड नहीं है। अच्छा, अब मेरी फ्लिप्स निकल आई। अब मैं एक वेरिएबल लूंगा इंट जेड, इंट जेड। अच्छा, इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, एन माइनस फ्लिप्स, एन माइनस फ्लिप्स। देखो एन माइनस फ्लिप्स ही तो मैं स्टोर कर रहा था एक्स में, एक्स मान लो, जेड मान लो, वाई मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था मैं, 10 - 8, 10 क्या था स्ट्रिंग का साइज, और 8 मेरी फ्लिप्स निकल के आई थी। अच्छा, अब मैं रिटर्न क्या करा दूंगा, मैं रिटर्न करा दूंगा मिनिमम ऑफ जेड कॉमा फ्लिप्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये चल जाना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं। सो यस, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई हो। ठीक है, काफी बेसिक प्रॉब्लम थी, इफ एल्स की प्रॉब्लम थी और अच्छी प्रॉब्लम थी। तो समझना, खुद से ट्राई करना, एक बार वीडियो देखना। ठीक है, ड्राई रन करना यार, ड्राई रन करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, ड्राई रन के बगैर आप नहीं सीखोगे। फिर रिवाइज करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।